ग्लोबल मार्केट से डिटैच हैं। आज ये सिर्फ एक बजट रिएक्शन है। ग्लोबल मार्केट्स में बहुत सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, दैट यूएस ईरान फैक्टर, कमोडिटीज़ का कोलैप्स, उसको भी हमें झेलना है। और जो इस बजट स्पीच में बोरोइंग प्रोग्राम है, उसका इम्पैक्ट कल सुबह आपको फॉरेक्स मार्केट में नज़र आएगा, उसका इम्पैक्ट आपको बॉन्ड मार्केट में नज़र आएगा। उस फियर फैक्टर को भी थोड़ा सा हम यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र चौकसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बीच बात करने के लिए। देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे ख्याल से बजट स्पीच के लगभग 80% अंश तक हम ठीक ठाक थे, बट बाजार ने उस एसटीटी हाइक को कतई भी अच्छी तरीके से नहीं लिया और उसके बाद आपकी पूरी कैपिटल मार्केट थीम कोलैप्स हुई। आप कैसे रीड कर रहे हैं बाजार को, और क्या ये थोड़ा सा जो बिहेवियर बाजार का और मूड खराब हुआ है अभी कुछ समय परसिस्ट करेगा क्या? वीरेंद्र, आई थिंक मूड तो खराब हुआ है, बट आई थिंक नंबर के नतीजे से देखे तो आई थिंक शायद दो तीन चीज सामने उभर के आती है। विद द न्यू जीएसटी रेट, आई थिंक जो अनाउंस किए हैं, सपोज मैं सालाना वॉल्यूम के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो करीबन आई थिंक 15 से 17 हजार करोड़ का एडिशनल जीएसटी टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट पर जा सकता है विद दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम एंड जीएसटी रेट। On the other side, I think total market capitalization loss that we have had in this session today is around 6.5 to 7 lakh crores. So मेरे ख्याल से मार्केट ने ज्यादा ही कुछ रिएक्ट कर दिया है, क्योंकि एक तरफ इतने सालों से हमने देखा है जब भी एसटीटी रेट बढ़ते हैं तो एसटीटी रेट बढ़ते हैं उसके साथ में मार्केट निगेटिव रिएक्ट जरूर करता है, बट एट द सेम टाइम वॉल्यूम कम नहीं होता है, वॉल्यूम चालू ही रहता है। इन दिस केस आई थिंक मेरे ख्याल से वॉल्यूम के अंदर बहुत बदलाव तो नहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्री मैं ऐसा समझता हूँ कि जो ट्रेडर्स आज की तारीख पर खाली एफएनओ यूज करते हैं, दे मे स्टार्ट यूजिंग द कैश मार्केट आल्सो इक्वली वेल विद द एल्गोरिथम डिजाइन फॉर कैश मार्केट, क्योंकि वहाँ पे एसटीटी के दाम नहीं बढ़े हैं, तो शायद ये भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। बट लीव दैट थिंग असाइड फॉर अ व्हाइल, आई थिंक हम ये चीज देखने जा रहे हैं कि आई थिंक ये बजट के अंदर काफी हद तक ग्रोथ ओरिएंटेड प्रॉमिस जो है वो चालू रहा है। On one side, we are talking about debt to GDP being pegged at 56% for this financial year, and fast forward next 5 years, I think it is being brought down to 50%, which means कि globally आप traders और investors को बोल रहे हो कि हमारे वहाँ borrowing की cost बढ़ने वाली नहीं है। As a result of which, I think हमारे वहाँ inflation का cost कम रहेगा, हमारे वहाँ interest का दाम कम रहेगा, and there will be a stability in our markets, in our economy. So that is where probably are inviting more investors into the markets. I think ये चीज पूरा मार्केट आई थिंक मिस आउट कर गया है। दूसरी चीज मैं ऐसा समझता हूँ कि जो टैक्स हॉलिडे दी गई है 22 साल की पर्टिकुलर डेटा सेंटर के लिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबली डेटा सेंटर का कारोबार है उसके अंदर करीबन 245 गीगावाट की कैपेसिटी 2030 तक आने की संभावना है। आज की तारीख में वो करीबन 45 गीगावाट की है, तो करीबन 5 टाइम्स नए डेटा सेंटर की कैपेसिटी आने वाली है वर्ल्ड के अंदर। उसके अंदर अगर इंडिया ये डेटा सेंटर के माध्यम से टैक्स फ्री करके आई थिंक यहाँ पे इफ वी आर ब्रिंगिंग न्यू कॉर्पोरेट्स फॉर इन्वेस्टमेंट, it is not only the data center but it is entire ecosystem pertaining to data center which is now getting attention to. तो ये एक मारुति मूवमेंट गिना जाना चाहिए in the sense that I think complete data center industry of the globe may look India as a favorable destination for not only supplying the data to Indian or not only computing the say data for Indian customers but also for global customers. So मैं समझता हूँ कि काफी पॉजिटिव्स इसके अंदर संभावित है। मार्केट ने शायद एक दिन का या एक घंटे का व्यू लेके आई थिंक पूरा ट्रीटमेंट दिया है बजट को। आई वुड थिंक दैट आई थिंक वंस दे स्टेबलाइज probably they will see far better impact on the market going forward. Corporate fundamentals on the contrary, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों को जो हिसाब से प्राधान्य दिया गया है, मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेट फंडामेंटल के लिए एक रीएश्योरेंस है कि आई थिंक फ्रॉम हियर ऑन द इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू ग्रो and grow better in each of the areas of activity. So I'm relatively more stable at this point of time, not looking at so much of noise, not looking at I think index at this point of time, allowing the market to pass this particular storm जितना जल्दी हो सके उतना। अच्छा, मैं आपकी डेटा सेंटर वाली बात से सहमत हूँ, बिल्कुल देवेंद्र, इसमें कोई राय नहीं, लेकिन मैं उससे पहले एक प्रश्न और आपके सामने लेके आना चाहूँगा। अब तक अगर हमने 26,200 का जो हाई लगाया था उसमें भी पिछले 3 महीने में जो सबसे बड़ी चीज़ जो कंट्रीब्यूटर के तौर पे थी वो थी पीएसयू बैंक्स,
capital market theme, and third one is the metals. Decisively इन तीन forces ने उस thrust को generate किया था. But metals आप देख ही रहे हैं, last weekend क्या हुआ. Then आप capital market theme को देखिए, post this STT hike, वो भी आज collapse हुई. और थर्ड वन आपके PSU बैंक्स. अब जिस तरीके से आपका बोरोइंग प्रोग्राम है, I mean 17.2 ट्रिलियन का, ये कल मेरे ख्याल से ओपनिंग के वक्त जो आपकी बॉन्ड यील्ड है वो उसमें एक स्पर्ट आएगा, ये PSU बैंक्स को हर्ट करेगा. तो शॉर्ट टर्म में लीव आई थिंक कैपिटल मार्केट थीम को छोड़िए, आप मेटल्स को और PSU बैंक्स को कैसे हैंडल करेंगे? अगर मैं एक ट्रेडिंग गेन लेके अभी भी बैठा हूँ तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या कुछ समय के लिए थोड़ा सा अपने आप को स्क्वायर ऑफ करके किनारे बैठूँ क्या? But bond yield, I think more or less it is as per the market expectations. जो borrowing program जो रखा गया है बजट के अंदर, so it is more or less on market expectations. And मैं ऐसा समझता हूँ कि I think if this particular expectation was carried before the budget, then there is no change in the budget in my viewpoint. So उसके कारण से bond yield का shoot up होना वो शायद I think थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे. But मैं ऐसा समझता हूँ कि overall I think as long as economy is not over borrowing, गवर्नमेंट इज नॉट ओवर बोरोइंग एंड दे आर स्पेंडिंग मनी जुडिशियसली, मैं नहीं समझता हूँ कि उसके अंदर कोई ज्यादा चिंता का कारण होना चाहिए. ऑन द कॉन्ट्री आप ये बजट के अंदर एक चीज के ऊपर ध्यान दें, जो टैक्स का एस्टिमेट है, कलेक्टेड एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट जो रखा गया है, उसके अंदर करीबन 2 लाख करोड़ की टैक्स की इनकम को ज्यादा बताया गया है. और उसके सामने जो एक्सपेंडिचर का बजट है वो करीबन 4 लाख करोड़ से ज्यादा दिखाया गया है. तो विच मीन्स दैट आई थिंक गवर्नमेंट एंड फाइनेंस मिनिस्टर प्लेड revenue side I think very conservatively and expenditure side very aggressively. जहां तक हम समझते हैं कि I think expenditure side aggressively आप बताते हो because I think in order to take more amount of investment from outside as well as from corporate sector, that does not mean that they will spend this kind of money. In my viewpoint, even if 12.2 lakh crore capital expenditure program जो रखा गया है, शायद गवर्नमेंट वो स्पेंड नहीं कर पाएगी क्योंकि आई थिंक कैपेसिटी नहीं होती है इकोनॉमी के अंदर इतना पैसा स्पेंड करने की. तो ये हम समझ रहे हैं. सो मैं नहीं मानता हूँ कि आई थिंक आपका जो बोरोइंग का जो कंसर्न है वो उसके ऊपर से ज्यादा बढ़ जाएगा बिकॉज आई फील दैट व्हेन यू स्पेंड देन यू रिक्वायर दैट काइंड ऑफ मनी. इट इज ओनली अ प्रोविजन व्हिच हैज बीन शोड इन द बैलेंस शीट इन द बजट एस्टिमेट. दैट इज व्हाट आई लाइक टू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो मे बी विल क्रॉस एट द टाइम, बट मैं नहीं मानता हूँ कि जो बॉन्ड यील्ड स्पाइक कर रहे हैं वो शायद सस्टेन भी हो पाएंगे. मे बी आई थिंक दैट विल बी रिक्वायरिंग सम करेक्शन, तो शायद आ सकता है उसके बाद में. देवेन जी गुड आफ्टरनून. अच्छा, पहले प्रश्न के जवाब में आपको मैं सुन रही थी और एसटीटी पार्ट को हटा दें आप तो काफ़ी आपको ठीक ठाक ही लगा है बजट. तो सबसे पहला सवाल तो सर नंबर क्या देंगे. दूसरा, डेटा सेंटर AI सबकी बात की आपने, साथ ही रेयर अर्थ कॉरिडोर को लेकर भी बात हुई. तो क्या अब हमें पोर्टफोलियो वैसे ही तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, उसी तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बाजार में तो सिर्फ पैसे बनाने हैं, तो कैसे बनेंगे? एब्सोल्युटली श्रेया, आई थिंक अगर नंबर्स की बात करें उसके पहले एक नैरेटिव सेट कर देते हैं. आई थिंक दिस बजट इज बैक टू बेसिक एंड दिस बजट इज बैक टू बैलेंसिंग. बेसिक इसलिए कि 10% का GDP ग्रोथ इसके साथ में असम्पशन पे बजट चल रहा है, और बैलेंसिंग इसलिए कि जो कोविड के टाइम के अंदर फिस्कल डेफिसिट जो शूट अप हो गई थी, दे हैव ऑलरेडी ब्रॉट इट डाउन टू 4.3% एस्टिमेटेड फॉर FY27 एंड द रोड मैप इज सेट फॉर 3.5%. सो आई थिंक बैक टू बैलेंसिंग एज वेल. तो अगर प्योरली बजट के माध्यम से देखो तो आप उसका हाईएस्ट मार्क दोगे बिकॉज आई थिंक दे हैव फॉलोड कंसिस्टेंसी, दे हैव फॉलोड आई थिंक द पाथ व्हिच इज बेसिकली रिक्वायरिंग द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आल्सो इन द इकोनॉमी, एंड दे हैव टेकन केयर ऑफ ईच एंड एवरी एरिया ऑफ एक्टिविटी, बी इट इंफ्रास्ट्रक्चर, बी इट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, बी इट ऑनगोइंग जो FTA साइन हुए हैं उसके कारण जो नए सेक्टर की इमरजेंस होने वाली है, केमिकल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया है. तो मैं समझता हूँ कि ऑन द प्योर मेरिट्स ऑफ बजट इज आई थिंक डिजर्विंग गुड मार्क्स. एज फार एज कैपिटल मार्केट रिलेटेड एस्पेक्ट इज कंसर्न इन द बजट, प्रोबेबली मार्केट ने मूड स्पॉइल किया तो आप उसके हिसाब से मार्केट में बजट पर दाम कम कर दोगे. बट मैं ऐसा समझता हूँ कि STT का कारण से बजट को आई थिंक आपको नेगेटिव नहीं गिनना चाहिए. ऑन द कॉन्ट्री मैं मानता हूँ कि आई थिंक ये F&O ट्रेड के ऊपर आपने अगर STT बढ़ाया है तो उसके अंदर एक आई थिंक बैलेंसिंग का काम किया है बिकॉज मेनी कैश मार्केट ट्रेडर्स वुड प्रॉब्ली यूज एल्गोरिथम टू ट्रेड इन द कैश मार्केट क्योंकि वहां पे STT नहीं बढ़ा है. तो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट द वॉल्यूम शिफ्ट विल स्टार्ट हैपनिंग इनटू द कैश मार्केट एंड ग्रेजुअली इट विल स्टार्ट शोइंग अप. I would think that I think this is not so negative as it is perceived by the market today. देवेन जी, कैपिटल मार्केट स्पेस की तो हमने अच्छे से बात कर ली. अच्छा,
बहुत ही कयास लगाए जा रहे थे, ऑप्टिमिस्टिक थे डिफेंस स्पेस को लेकर बजट में कोई बड़े एलोकेशन का अनाउंसमेंट होगा, और उस लिहाज से भी देखे तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है और सारी डिफेंस स्टॉक्स जिस कदर टूटे, पूरा इंडेक्स लाल था सर। अब आपका क्या व्यू बन रहा है डिफेंस स्पेस को लेकर? एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक तो नहीं रहा डिफेंस स्पेस के लिए, तो यहाँ से ये गिरावट एक सही मौका है खरीदारी करने का, या फिर अभी थोड़ा अलर्ट हो जाए डिफेंस में? इवन इफ आप डिफेंस में एलोकेशन बढ़ा देते हो, तो सिंपल क्वेश्चन ये बनता है कि वेदर डू यू हैव द एबिलिटी टू एब्सॉर्ब दैट काइंड ऑफ आई थिंक परचेजेस इन द डिफेंस। आंसर इज नो, क्योंकि आपका इकोनॉमी का नॉमिनल रेट जीडीपी ग्रोथ 10% का गिना जा चुका है। डिफेंस कंपनीज की एबिलिटी टू एग्जीक्यूशन इज 15 to 20% एट द बेस्ट। जनरली 15% का इज अ वेरी गुड एग्जीक्यूशन फॉर मोस्ट ऑफ द डिफेंस कंपनीज। मार्केट इसलिए डिसअपॉइंट हुआ है क्योंकि मार्केट ने वो सब डिफेंस कंपनी को 60, 70, 80 के पी देके रखे हुए थे। दैट मींस मार्केट वाज एस्टिमेटिंग अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 25 to 30% in defense company, whereas the reality is that they can only produce 15% because government may not be able to, I think, deploy entire purchases that they may have it from defense purpose. So please understand this part clearly. Market is getting corrected because of the higher valuation that it has given to defense companies. मैं मानता हूं कि नेचुरल फिनोमिना है, बिकॉज आई थिंक आपने मार्केट के अंदर बहुत जल्दी एंटिसिपेट कर दिया था कि जितने ऑर्डर आएंगे उतने एग्जीक्यूट हो जाएंगे ना। डिफेंस के अंदर ऑर्डर आते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनियां बताती है कि उनको टाइम लगता है। तो ये चीज का रियलाइजेशन मार्केट को जैसे आता है तो प्राइस करेक्ट हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आई थिंक इन द करेक्टेड प्राइस, इफ सम ऑफ द स्टॉक्स बिकम अट्रैक्टिव इनफ, the fundamentals of these companies remain absolutely strong and convincing, they could be a buy opportunity in corrected price. So we'll have to wait and see. अच्छा देवेंद्र जी, एक और चीज़ है, आई मीन माइट भी मेरा प्रश्न जो है थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो सकता है, बट मैं तो मार्केट के मैसेज को रिस्पेक्ट देता हूँ। आज जब निफ्टी कोलैप्स हुआ, एक समय करीब 440 का हाई था, उसके अगेंस्ट लगभग 24,571 का लो था, 1000 पॉइंट की लगभग वॉलिटिलिटी थी। आज डाउनसाइड को सिक्योर किया निफ्टी आईटी ने, जितना भी किया। क्या सडनली बाजार थोड़ा सा जो हाइडिंग प्लेस है वो आईटी में खोजने की कोशिश करेगा क्या? नीरू, आई थिंक जो हिसाब से बजट के अंदर टैक्सेशन प्रपोजल आईटी के लिए रखी गई, उसके अंदर उन लोग ने आई थिंक दे एनकम्पास द एंटायर आईटी स्पेस, बी इट सर्विसेज स्पेस, बी इट जीएसीसी स्पेस। They have taken everything into account as far as I think the IT is concerned, and I think they have put the tax rate also at a very reasonable level. So मेरा ऐसा मानना है कि IT is going to be, I think, a front runner also because of the fact that globally the spending on data center, globally the spending on AI is increasing, and Indian IT companies are basically now not only having the coding through AI but also at the same time delivering faster solution using the AI. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर विच आई थिंक मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज आर इन अ प्रिफरेबल बुक्स, इन अ गुड बुक्स, दो दे मे नॉट गिव फिनोमिनल हाई रेट ऑफ ग्रोथ एज फार एज द अर्निंग इज कंसर्न। उनका ग्रोथ रेट 15 से 17% के बीच में एट द बेस्ट हो सकता है, एवरेज 12% के आसपास पकड़ के चलिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक 12 से 15% का जो ग्रोथ रेट का जो इंजन है आईटी कंपनीज का, वो अर्निंग डेफिनेटली बना है इसके अंदर, एंड फॉर दैट आई थिंक दे आर डिजर्विंग टू रिमेन स्टेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ऐसा मानता हूँ कि ओवरऑल मार्केट भी इवेंचुअली स्टेबल हो जाएगा बिकॉज दिस वैल्यूएशंस आफ्टर द फॉल दे हैव स्टार्टेड बिकमिंग इवन मोर अट्रैक्टिव। Nifty 50 stocks on a 1-year forward basis, I think has now started made available at 20 times and below 20 times. जब भी पास के अंदर 20 टाइम्स के नीचे स्टॉक ट्रेड होते हैं, तभी कारण कुछ भी हो, बट आई थिंक मार्केट स्टेबिलिटी आ जाती है। तो लेट्स होप एंड सी। मेरे ख्याल से फंडामेंटल्स आर गेटिंग डिसेंटली करेक्टेड with the stock price at this point of time, or rather stock price is decently corrected with the strong fundamentals at this point of time. So I would rather think that this could become a buy opportunity for some of the long-term investors if the market is correcting like this. टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसे देख रहे हैं आप। देवेंद्र जी, अभी आईटी का जिक्र हुआ, इसने थोड़ी बहुत कोशिश की मार्केट की रिकवरी में अपने योगदान देने के साथ ही ईएमएस एज ए स्पेस ने भी कोशिश की, और जो 40,000 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है उसको लेकर उसने भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बूस्ट किया। एम्बर डेज हाइपर क्लोज हुआ सर, सीजी पास, सिरमा सब में अच्छी खासी तेजी थी। अब सवाल क्या, ईएमएस स्पेस काफ़ी करेक्ट हुए हैं सर हाल फिलहाल में अपने हाई से। ये जो रैली है ये एक अच्छा संकेत है, तस्वीर बदलने वाली है अब यहाँ से, इसको भी करे पोर्टफोलियो में ऐड? Same situation is arising for EMS companies like I think for defense. Most of these companies are quoting at 80 to 110 times price earning ratio, और उसका अंडरलाइन ग्रोथ जो है वो 20 से 25% का सस्टेनेबल है।
अगर आप 35 to 40% का ग्रोथ एज्यूम करके चलते हो और वो सस्टेन नहीं हो पाता है, तो आपके जो वैल्यूएशंस जो महंगे हैं, वो महंगे वैल्यूएशंस आपको नहीं टकने देंगे वहां पे. They will correct. And the same story will be heard for EMS companies, that they are having good order book position, good visibility, good ability to execute. But at the same time, I think the valuations are running far ahead of time. मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक हमको 25% का एवरेज ग्रोथ रेट पकड़ के चलना चाहिए. एंड द वैल्यूएशन जो आपने 80 से 120 टाइम प्राइस अर्निंग के रखे हैं, उसको मॉडरेट करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है. Companies are doing good, they are providing good visibility, I'm again repeating, but valuations are definitely I think a concern even in for EMS companies. ओके, बहुत शुक्रिया देवन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए और बजट की तस्वीर इतनी आसानी से हमें समझाने के लिए. बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए. Thank you.